जय श्री हरि। प्रेम के लिए ही प्रेम। उत्तम से उत्तम प्रेम वह है जो प्रेम के लिए ही किया जाए और कोई हेतु नहीं हो। प्रेम ही साधन है और प्रेम ही इसका साध्य है। प्रेम कैसे बढ़े? भगवान जिस तरह प्रसन्न हो उस तरह करें। यही बात सोचते रहें कि भगवान कैसे प्रसन्न हो। दिन भर यही सोचते रहें तो स्वतः ही मार्ग मिल जाएगा। जैसे लोभी आदमी यही सोचता रहता है कि धन कैसे मिले। धन की जिन्हें चिंता होती है उनके यही लगा रहता है कि धन कैसे प्राप्त हो। इसी प्रकार भगवान को प्रेम प्राप्त करना है, उन्हें यही चिंता होनी चाहिए कि भगवान का प्रेम किस तरह प्राप्त हो, भगवान की प्रशंसा में प्रसन्न रहें। एक बात और है, जिसके साथ विशुद्ध प्रेम हो उसके साथ व्यवहार का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। हेतु रहित प्रेम बहुत उच्च कोटि का है। ईश्वर को लेकर आपस में प्रेम हो तो उसके लिए ईश्वर को आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि ईश्वर के लिए प्रेम है। गोपियों का आपस में भगवान को लेकर प्रेम था। वे भगवान की बातें किया करती थीं, भगवान को वहाँ आना पड़ा था। इसी प्रकार हम लोग भगवान की बातें करें तो हम भगवान को भी आना पड़ेगा। इस बात से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि 4-5 आदमी इस बात की चर्चा करें कि भगवान प्रेम कैसे हो। गोपियों की तरह आप लोगों में परस्पर प्रेम हो जाए तो इसका भगवान पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हम सबके साथ भगवान को लेकर खूब प्रेम हो, कोई और हेतु नहीं रहे। गोपियों का अंतरंग प्रेम था। इस प्रकार वातावरण पैदा कर दें कि भगवान को बाध्य होकर आना पड़े। 15 वर्ष पूर्व भाइयों में प्रेम खूब था। एक दूसरे को देखकर हरे भरे हो जाते थे, अश्रुपात हो जाता था। वह वातावरण अब नहीं है। वह वातावरण तो बढ़ता तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता। अब यह बात मन में आती है कि आप सब लोगों को विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। कमी क्यों आई? गुणों में दोष बुद्धि आना, वृद्धि करना, यही कलंक है। दोष देखें ही नहीं, गुण ही देखें। आप इस प्रकार करें तो प्रेम बढ़ सकता है। प्रेम स्वार्थ रहित होना चाहिए। स्वार्थ ही प्रेम में कलंक लगाने वाला है। प्रेम उत्तरोक्त बढ़े, उस प्रेम का नतीजा यह हो कि भगवान आकर प्रकट हो, सबसे मिले। भगवान के यहाँ यह बात नहीं है कि एक आदमी से ही मिल सकते हैं, सबसे नहीं। इसमें तो परस्पर सहायता मिलेगी। भीतर में यह नियत रखें कि सबका भगवान में प्रेम बढ़े। भगवान के साथ मित्रता ही हो जाए तो सर्वस्व दे दो। भगवान तो यही बात देखते हैं कि यह मेरे लिए कितना त्याग करने के लिए तैयार है। जो यह पूछे कि मुझे यह बतला दे कि कितनी माला फेरने से भगवान मिलेंगे, उन्हें भगवान नहीं मिल सकते। भगवान मिलने के लिए समय की सीमा नहीं बांधनी चाहिए। हमें तो यह पूछना चाहिए कि निरंतर भगवान भजन ध्यान किस प्रकार हो। भगवान चाहे ना मिले, साधन को साध्य जितना दर्जा दें, भगवान के मिलने की आवश्यकता नहीं है। भजन निरंतर हो, यही इच्छा रखनी चाहिए। फल की ओर जितना अधिक ध्यान दोगे उतना ही विलंब होगा। अपने मन से ही यह बात उठा देनी चाहिए कि हम भगवान से मिलने के लिए अधिकारी नहीं हैं। ऐसी बात बताए जिससे निरंतर भजन ध्यान हो। इसी का नाम निष्काम प्रेम है। लोगों का साधन तेज नहीं हो सकता, इसका कारण स्वार्थ है। इसलिए अधिक से अधिक त्याग करना चाहिए। हृदय से मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान आए तो उनका अनादर भी नहीं करें, उनकी तो बात ही नहीं करें। ना बुलाना चाहिए, ना रोकना चाहिए। बात यही चलाएं कि वह कैसे प्रसन्न हो। इस प्रकार के भाव से भक्ति करें। मेरे साधन के फल स्वरूप भगवान मिलेंगे, ये संस्कार ही हृदय से उठा दें। अपने साधन को तो 5 कौड़ी का समझें, भगवान का मूल हीरा समझें। छोटे मुँह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। अपने तो साधन बढ़ावें, स्वार्थ से विलंब हो सकता है। कल्याण की इच्छा नहीं रखें, भगवान से प्रेम बढ़ना है।